हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं IFMS टॉपिक, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को। ठीक है। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और काफ़ी इसमें कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो हैं वो आते हैं। आज हम इसको कवर करेंगे। ठीक है। 20 MCQs रहेंगे आज के सेशन में और बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS इन द गवर्नमेंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले समझो कि IFMS एक डिजिटल ई गवर्नेंस फाइनेंशियल सिस्टम है जो गवर्नमेंट का बजट, ट्रेजरी, अकाउंटिंग और पेमेंट को एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैनेज करता है। इसका मेन एम होता है ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और रियल टाइम मॉनिटरिंग को इम्प्रूव करना। ठीक है। चलिए अब एक एक करके स्टेटमेंट को हम समझते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है, IFMS इंटीग्रेट्स बजटिंग, अकाउंटिंग, ट्रेजरी ऑपरेशंस एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इनटू अ सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये अभी हम डिस्कस कर रहे थे। IFMS का कोर ऑब्जेक्टिव ही होता है इंटीग्रेशन। ट्रेडिशनल सिस्टम में फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट और मैनुअल सिस्टम्स में होती थी। जैसे बजट प्रिपरेशन जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा, बिल प्रोसेसिंग जो है वो ट्रेजरी का काम है, अकाउंटिंग जो है अकाउंटेंट ऑफिस में होंगी और रिपोर्ट्स जो है वो मैनुअल कंपाइलेशन से होंगी। इससे क्या होता था कि डिले और एरर्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो IFMS क्या करता है, ये सब प्रोसेस को सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंटीग्रेट करता है। जैसे बजट प्रेपरेशन, बिल सबमिशन, ट्रेजरी प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग एंट्रीज और फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेशन। ये इस स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है, इट हेल्प्स द गवर्नमेंट मॉनिटर एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स इन रियल टाइम। एग्जैक्टली, IFMS का एक मेजर एडवांटेज है रियल टाइम मॉनिटरिंग। फॉर एग्जांपल देखो, अगर किसी डिपार्टमेंट ने मान लो 10 लाख का पेमेंट रिलीज़ किया है तो IFMS में ट्रांजैक्शन इमीडिएटली रिकॉर्ड हो जाता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इंस्टेंट देख सकता है कि कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है। बजट यूटिलाइजेशन ट्रैक हो जाता है। इससे क्या है कि गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि कितना बजट स्पेंड हुआ, कितना रिमेनिंग है, कितनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आई। ये रियल टाइम फाइनेंशियल विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है, IFMS इज प्राइमरली डिजाइन टू रिप्लेस द रोल ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इन द फाइनेंशियल कंट्रोल। नाउ दिस इज नॉट करेक्ट। देखो, IFMS का पर्पस होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को IFMS का पर्पस फाइनेंस डिपार्टमेंट को रिप्लेस करना नहीं होता है, बल्कि उनको स्ट्रेंथन करना होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो कुछ और होती हैं, जैसे बजट को कंट्रोल करना, फाइनेंशियल रूल्स को एनफोर्स करना, एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करना या कोई फाइनेंशियल अप्रूवल्स लेना। IFMS एक टूल या सिस्टम है जो डाटा प्रोवाइड करता है, मॉनिटरिंग ईजी करता है और रिपोर्ट जनरेट करता है। ठीक है। डिसीजन मेकिंग स्टिल फाइनेंस डिपार्टमेंट ही कर रहा है। ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट तो आपकी जो है ये करेक्ट नहीं है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट बोल रही है, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस इज ऑल्सो ट्रू। IFMS से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डिजिटली रिकॉर्ड होती हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है ना कि ऑडिट ट्रायल मेंटेन होता है। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सिस्टम में होता है। मैनिपुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है इजीली अवेलेबल होते हैं और पब्लिक फंड का जो यूजेज है हम उसे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों इंप्रूव होती हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है। एट द एंड आपके सिर्फ 1, 2 एंड 4 स्टेटमेंट्स ही सही हैं। जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारे पास। ऑल राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, किसके ऊपर है ये, ट्रेजरी ऑपरेशंस अंडर IFMS। देखो, एक बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था ना, DDO होता था, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। वो बिल प्रिपेयर करता था। फिजिकल बिल जो है वो ट्रेजरी ऑफिस में सबमिट होता था और ट्रेजरी वेरीफाई करता था और फिर पेमेंट रिलीज़ होती थी। इस प्रोसेस में बहुत पेपर वर्क होता था, डिले होता था और गलतियां होने के चांसेस भी ज़्यादा होते थे। IFMS के आने के बाद सिस्टम डिजिटल हो गया। अब बिल्स जो है वो ऑनलाइन सबमिट होने लगे, ट्रेजरी डिजिटली प्रोसेस होगी, पेमेंट जो है डायरेक्ट बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होगी। तो ये होने लग गया। ठीक है। अब चलो ज़रा स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। IFMS अलाउज ऑनलाइन सबमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ बिल्स बाय ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, DDO। बिल्कुल सही, यही अभी हमने बोला कि IFMS का एक मेजर फीचर है क्या, ई बिल। DDO क्या करता है, सैलरी बिल, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, ऑफिस एक्सपेंस, इन सब के बिल्स को IFMS पोर्टल पर ऑनलाइन चढ़ा देता है।
इसका प्रोसेस क्या है, डीडीओ क्या करेगा, बिल जनरेट करेगा, ऑनलाइन सबमिट करेगा, ट्रेजरी वेरिफिकेशन हो जाएगी और पेमेंट हो जाएगी। इससे क्या हुआ, आपका पेपर वर्क रिड्यूस हो गया, प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो गई। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है इट फैसिलिटेट्स इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डायरेक्टली टू बेनिफिशरीज थ्रू बैंकिंग इंटीग्रेशन। एग्जैक्टली, आईएफएमएस सिस्टम बैंक्स के साथ इंटीग्रेटेड होता है। देखो पेमेंट का प्रोसेस क्या होता है कि ट्रेजरी पहले अप्रूव करता है, फिर पेमेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो बैंक को जाता है और मनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे सैलरी पेमेंट करनी हो ऐसा ही होता है, पेंशन्स की पेमेंट हो, स्कॉलरशिप देनी हो अगर आपने किसी बच्चे को, ऐसे इसी यही प्रोसीजर फॉलो होता है ना। तो सब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र DBT इस टाइप के मैकेनिज्म से ही हो सकते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट में बोला है अंडर आईएफएमएस ट्रेजरी ऑफिसर्स आर कम्प्लीटली एबॉलिश्ड। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। ये एक वेरी कॉमन एग्जाम ट्रैप हो सकता है। आईएफएमएस ट्रेजरी को एबॉलिश नहीं करता बल्कि मॉडर्नाइज कर रहा है। ट्रेजरी ऑफिस तो अभी भी रिस्पॉन्सिबल हैं बिल वेरिफिकेशन के लिए, फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए, पेमेंट ऑथराइजेशन के लिए या अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो प्रोसेस है वो मैनुअल से डिजिटल हो गया है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। फोर्थ में बोल रहे हैं इट इनेबल्स ट्रैकिंग ऑफ फंड फ्लो फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट्स टू एंड बेनिफिशरीज। दिस इज़ ट्रू। आईएफएमएस में फ़ंड फ्लो ट्रैकिंग पॉसिबल होता है। गवर्नमेंट देख सकती है कि पैसा कहाँ एलोकेट हुआ, किस डिपार्टमेंट को गया, किस स्कीम में यूज़ हुआ, किस बेनिफिशरी को पेमेंट हुई। इससे क्या है कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग इंप्रूव होती है, मिसयूज़ ऑफ फंड्स रिड्यूस होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। सो हमारी सिर्फ 1, 2 और 4 ही स्टेटमेंट सही थी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब बढ़ते हैं हम थर्ड एमसीक्यू की तरफ। इसमें हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ आईएफएमएस। ठीक है, सो आईएफएमएस याद रखना बेसिकली गवर्नमेंट का डिजिटल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है जो बजटिंग, ट्रेजरी, अकाउंटिंग और पेमेंट को ऑनलाइन इंटीग्रेट करता है। इसका मेन एम क्या है, एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी और एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है आईएफएमएस रिड्यूसेस डिले इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एग्जैक्टली, ट्रेडिशनल ट्रेजरी सिस्टम में फिजिकल बिल सबमिट होते थे, मैनुअली वेरिफिकेशन होती थी और पेपर फाइल्स जो है वो मूव करती थी। इससे पेमेंट रिलीज़ होने में काफ़ी डिले हो जाता था। अगर आज बोला गया है कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी तो मिलते मिलते पता नहीं कई महीने लग जाते थे उसको स्कॉलरशिप मिलते मिलते। बट आईएफएमएस में क्या हुआ कि बिल्स ऑनलाइन सबमिट होने लगे, वेरिफिकेशन डिजिटल सिस्टम में होती है और पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र से होती है। इससे प्रोसेस फास्ट और एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, तो स्कॉलरशिप भी देखो आज बोल दी कि इस XYZ बच्चे को जो है स्कॉलरशिप मिलनी है तो अगले दिन ही उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, डायरेक्ट उसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। इट हेल्प रिड्यूस चांस ऑफ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड फ्रॉड। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। आईएफएमएस में डिजिटल ऑडिट ट्रेल होता है, हर ट्रांजैक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड होती है, किसने बिल बनाया, किसने अप्रूव किया, कब पेमेंट रिलीज़ हुई। इससे क्या है कि फ्रॉड डिटेक्ट करना ईजी हो गया, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारे बिल्कुल करेक्ट है। नाउ थर्ड में बोल रहे हैं इट इंक्रीजेज डिपेंडेंसी ऑन मैनुअल अकाउंटिंग रिकॉर्ड। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखो आईएफएमएस का मेन पर्पज़ ये मैनुअल अकाउंटिंग को रिड्यूस करना। ट्रेडिशनल सिस्टम में तो मैनुअल रजिस्टर, लेजर्स होते थे, फाइलें बनानी पड़ती थी। सो आईएफएमएस सिस्टम में डिजिटली रिकॉर्ड हो गए, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज डलने लगी और ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेट हो गई। इसलिए मैनुअल अकाउंटिंग पर डिपेंडेंसी कम होती है, बढ़ती नहीं है। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। इट प्रोवाइड एक्यूरेट फाइनेंशियल डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। दिस इज़ ट्रू। आईएफएमएस ऑटोमेटिकली जनरेट करता है एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स को, रेवेन्यू रिपोर्ट्स को, बजट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स को। सो गवर्नमेंट को रियल टाइम फाइनेंशियल डाटा मिल जाता है। इस डाटा की हेल्प से बेटर बजटिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग सही से होती है और पॉलिसी डिसीजन जो है वो बनाने में हमें मदद मिलती है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, सो अगेन थर्ड स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ओनली 1, 2 and 4 आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहे हैं विद रेफरेंस टू द बजट मैनेजमेंट अंडर आईएफएमएस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो क्या स्टेटमेंट पे किस पे बेस्ड है, बजट मैनेजमेंट अंडर आईएफएमएस। सो देखो बजट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। मतलब बजट प्रिपेयर करना, बजट को एलोकेट करना, एक्सपेंडिचर को मॉनिटर करना और फाइनेंशियल कंट्रोल करना। सो आईएफएमएस ये सब प्रोसेसेस डिजिटली मैनेज करता है। ठीक है, अब स्टेटमेंट पर आते हैं। आईएफएमएस फैसिलिटेट्स प्रेपरेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ बजट। एग्जैक्टली, आईएफएमएस में डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बजट प्रपोजल्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एलोकेशंस को ट्रैक कर सकते हैं और एक्सपेंडिचर को मॉनिटर कर सकते हैं।
इसलिए बजट मैनेजमेंट सिस्टमेटिक और एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट अलाउज डिपार्टमेंट टू ट्रैक एक्सपेंडिचर अगेंस्ट बजट एलोकेशंस, दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। IFMS में हर डिपार्टमेंट देख सकता है उनको कितना बजट एलोकेट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर ऑलरेडी हो चुका है, कितना बैलेंस बजट रिमेनिंग है। इससे क्या है कि ओवर स्पेंडिंग अवॉइड होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। फिर थर्ड में बोल रहे हैं IFMS प्रिवेंट्स एनी रिवीजन और रीअप्रोप्रिएशन ऑफ बजट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखो, गवर्नमेंट फाइनेंशियल रूल्स में बजट रिवीजन पॉसिबल होती है और रीअप्रोप्रिएशन अलाउड होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर किसी डिपार्टमेंट को एक्स्ट्रा फंड्स चाहिए हो तो बजट एडजस्टमेंट की जा सकती है। IFMS सिर्फ रिकॉर्ड और मॉनिटर करता है, प्रिवेंट नहीं करता है, ठीक है। इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। फिर फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहे हैं इट सपोर्ट्स बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड कंट्रोल। सही बात है। IFMS क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें? रियल टाइम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स दे रहा है, एक्सपेंडिचर्स का ट्रेंड जो हमें वो बता रहा है, बजट कितना यूटिलाइज हुआ वो डाटा हमें दे रहा है। तो इससे गवर्नमेंट को तो बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग और कंट्रोल मिलता ही है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो 1, 2 और 4 ही सही है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट? ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, DDO अंडर IFMS। सो DDO के ऊपर है। सो देखो, DDO गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो बिल को प्रिपेयर करता है, पेमेंट्स इनिशिएट करता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हैंडल करता है। सो IFMS ने DDO का काम भी जो है वो डिजिटल कर दिया और एफिशिएंट बना दिया है। सो हमें बोल रहे हैं DDO कैन सबमिट बिल्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू IFMS पोर्टल। एग्जैक्टली। सो DDO जो है IFMS पोर्टल पर सैलरी बिल्स, ऑफिस एक्सपेंसेस बिल्स, कॉन्ट्रैक्टर बिल्स टाइप ऑनलाइन जनरेट और सबमिट कर सकता है। इससे उसका पेपर वर्क भी कम हो रहा है और बिल प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। IFMS allows DDO to track the status of bill submitted to the treasury. Exactly. So DDO IFMS सिस्टम में देख सकता है कि बिल सबमिट हुआ कि नहीं, बिल ट्रेजरी वेरिफिकेशन के पास पहुंचा, हुई वेरीफाई, बिल अप्रूव हुआ कि नहीं, बिल पेमेंट रिलीज हुई कि नहीं हुई। तो इससे DDO को बिल ट्रैकिंग फैसिलिटी मिलती है। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर थर्ड में बोल रहे हैं DDO आर नो लॉन्गर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आफ्टर IFMS इम्प्लीमेंटेशन। दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखो, IFMS डिजिटल सिस्टम है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एट द एंड वो DDO की ही रहती है। DDO को फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करने ही होंगे, एक्सपेंडिचर वेरीफाई करना ही होता है, रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिमूव नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। फोर्थ में बोल रहे हैं IFMS हेल्प रिड्यूस पेपर वर्क इन DDO ऑफिस। ये सही बात है। IFMS से क्या हुआ, डिजिटल बिल होने लग गए ना, अप्रूवल भी ऑनलाइन हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ही रिकॉर्ड्स पड़े हैं सारे, पेपर फाइल्स और रजिस्टर्स ये सारे हमें कम मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। सो ये हमारा सिर्फ 1 to 4 ही सही है। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा हमारे पास, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ये। A state government implements IFMS to strengthen financial governance। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, IFMS को इम्प्लीमेंट किया ताकि जो फाइनेंशियल गवर्नेंस है वो सही से चल सके। थ्रू दिस सिस्टम ऑल डिपार्टमेंट सबमिट बिल्स इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली बिल्स को सबमिट करने लगे। एंड ट्रेजरी ऑफिस प्रोसेसेस देम डिजिटली। ठीक है, पेमेंट्स आर ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट। बिल्कुल। द गवर्नमेंट कैन मॉनिटर एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स इन द रियल टाइम एंड जनरेट रिपोर्ट्स फॉर द फाइनेंशियल प्लानिंग। सो देखो, इसका कोर आइडिया क्या बोल रहे हैं ये कि गवर्नमेंट ने IFMS इम्प्लीमेंट किया, उससे बिल्स इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट हो रहे हैं, ट्रेजरी डिजिटली प्रोसेस कर रहा है, पेमेंट डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जा रही है, गवर्नमेंट रियल टाइम मॉनिटरिंग कर पा रही है और रिपोर्ट जनरेट हो रही हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं ये लोग। अब स्टेटमेंट्स देखते हैं हम लोग, क्या बोली है। IFMS इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, डिजिटल सिस्टम ने हर ट्रांजेक्शन सिस्टम में रिकॉर्ड होता है, ऑडिट ट्रेल मेंटेन होता है और डाटा इजीली वेरीफाई हो सकता है, इसलिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाती है। सो ये स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं IFMS इनेबल्स रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस। बिल्कुल,
IFMS सिस्टम में गवर्नमेंट देख सकती है कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, कितनी रेवेन्यू रिसिप्ट्स आई हैं, कितना बजट रिमेनिंग है, ये सब रियल टाइम फाइनेंशियल मॉनिटरिंग प्रोवाइड करता है। सो ये भी स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। IFMS एलिमिनेट्स द नीड फॉर ट्रेजरी वेरिफिकेशन ऑफ बिल। नाउ दिस इज़ नॉट करेक्ट। देखो IFMS प्रोसेस को डिजिटल बनाता है लेकिन ट्रेजरी वेरिफिकेशन रिमूव नहीं करता है। ट्रेजरी फिर भी रिस्पॉन्सिबल ही माना जाएगा बिल वेरिफिकेशन के लिए, कोई फाइनेंशियल रूल कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, पेमेंट ऑथराइजेशन के लिए, इसलिए वेरिफिकेशन तो अभी भी होती है, बस फॉर्मेट जो है वो डिजिटल हो गया है। फोर्थ स्टेटमेंट में बोला है IFMS सपोर्ट्स बेटर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, IFMS रियल टाइम रिपोर्ट भी तो दे रहा है, एक्सपेंडिचर का डाटा दे रहा है, बजट यूटिलाइजेशन का स्टैटिस्टिक दे रहा है, तो इस सब डाटा की हेल्प से गवर्नमेंट तो बेटर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकती है। सो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा हमारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन IFMS। सो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है फाइनेंशियल डाटा को रिपोर्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करना। ठीक है, अब देखो पहली स्टेटमेंट हमें बोल रही है IFMS इनेबल्स जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली। बिल्कुल, IFMS ऑटोमेटिकली जनरेट करता है एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट्स को, रेवेन्यू रिपोर्ट्स को, बजट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स को, ट्रेजरी रिपोर्ट्स को। मैनुअल कंपाइलेशन की ज़रूरत ही नहीं होती है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल डाटा। बिल्कुल, देखो मैनुअल अकाउंटिंग में कैलकुलेशन एरर होता है, डुप्लीकेशन होता है, मिसिंग एंट्रीज होती हैं। IFMS में ऑटोमेटिक एंट्रीज होंगी, डिजिटल वैलिडेशन होगा, सेंट्रलाइज डाटाबेस होगा, इससे एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर इट रिस्ट्रिक्ट्स एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू फाइनेंशियल डाटा, ये सही नहीं है। IFMS एक्चुअली ऑथराइज्ड ऑफिशियल्स को एक्सेस देता है। डिफरेंट ऑफिसर्स के लिए डिफरेंट एक्सेस लेवल्स होते हैं, जैसे DDO को अलग एक्सेस मिलेगा, ट्रेजरी को अपने हिस्से का मिलेगा, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को अपने हिस्से का मिलेगा। इसलिए IFMS रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा बल्कि कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि सही है। फोर्थ में बोल रहे हैं इट हेल्प्स ऑडिटर्स एनालाइज गवर्नमेंट अकाउंट्स एफिशिएंटली। बिल्कुल, डिजिटल रिकॉर्ड्स होने की वजह से ऑडिटर इजीली ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं, रिपोर्ट्स क्विकली एनालाइज हो जाती हैं और ऑडिट प्रोसेस एफिशिएंट हो जाता है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। ठीक है, सो सिर्फ थर्ड ही स्टेटमेंट गलत थी। सो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। फिर 8th क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन IFMS। ठीक है, इस पे बेस्ड स्टेटमेंट है। डिजिटल रिकॉर्ड्स रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन। हाँ जी, बिल्कुल, डिजिटल सिस्टम में डाटा को मॉडिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, सिस्टम लॉग्स मेंटेन किए जा सकते हैं और कोई भी अनऑथराइज्ड चेंजेस जो हैं वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं, इसलिए मैनिपुलेशन रिड्यूस हो जाती है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर ट्रेसेबल इन द सिस्टम। बिल्कुल, IFMS में ऑडिट ट्रेल होता है, इसका मतलब हर ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है, किस ऑफिसर ने अप्रूव किया, कब पेमेंट हुई, सब ट्रेस किया जा सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी सही है। IFMS एलिमिनेट्स द रोल ऑफ ऑडिटिंग अथॉरिटीज़। अब ये सही नहीं है। ऑडिट अथॉरिटीज़ जैसे कि CAG हो गया, इंटरनल ऑडिटर्स हो गया, ये अभी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। IFMS तो सिर्फ ऑडिट को ईजी बनाता है, एलिमिनेट नहीं करता। सो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। फिर बोल रहे हैं इट स्ट्रेंथन फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। हाँ जी, बिल्कुल, IFMS में बजट लिमिट्स विजिबल होती हैं, अनऑथराइज्ड एक्सपेंडिचर डिटेक्ट हो जाता है, ट्रांजैक्शंस मॉनिटर्ड होती हैं, इससे क्या है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन इम्प्रूव रहता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा, 1 to 4 ओनली। नाउ 9th क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से देखेंगे। अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्रोसेसेस पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स थ्रू IFMS। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्टर्स को IFMS के थ्रू पेमेंट दे रहा है। द कॉन्ट्रैक्टर सबमिट्स द इनवॉइस, द डिपार्टमेंट वेरीफाई इट, DDO जनरेट द बिल ऑनलाइन, द ट्रेजरी देन ऑथराइज पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, all records are stored digitally and can be accessed later for audit purpose। देखो पैराग्राफ में पूरा पेमेंट का प्रोसेस एक्सप्लेन हुआ है कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर से शुरू हुआ ये काम, फिर गया डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन से, फिर हुआ DDO ने बिल जनरेट कर दिया, फिर उसके बाद ट्रेजरी ने उसको ऑथराइज़ कर दिया,
फिर उसके बाद बैंक से पेमेंट हो गई, और ये हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड भी बना रह गया, है ना। ये पूरा आपको बताया है। अब चलो स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। IFMS सपोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग ऑफ गवर्नमेंट पेमेंट। हाँ जी बिल्कुल, IFMS में बिल्स ऑनलाइन जनरेट होते हैं, ट्रेजरी डिजिटली प्रोसेस करता है, पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक बैंक से होती है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स डिजिटल रिकॉर्ड्स यूजफुल फॉर ऑडिट पर्पस। बिल्कुल, डिजिटल रिकॉर्ड स्टोर होते हैं जिनसे ऑडिट रिव्यू कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, इसलिए ऑडिट प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाता है। इट रिमूव्स द रोल ऑफ डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन ऑफ बिल। ये तो अब देखो गलत बात होगी, डिपार्टमेंट अभी भी वेरीफाई करेगा इनवॉइस करेक्ट है या नहीं है, वर्क कंप्लीट हुआ या नहीं, पेमेंट लेजिटिमेट है या नहीं। IFMS तो सिर्फ प्रोसेस को डिजिटल बना रहा है। याद रखना, जो काम जिसका है वो काम तो अब भी उसे करना पड़ेगा, वेरिफिकेशन रिमूव नहीं की जा सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फिर बोल रहे हैं इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन गवर्नमेंट फाइनेंशियल ऑपरेशन। हाँ ये सही है, IFMS से पेमेंट फास्टर होने लग गई, पेपर वर्क कम हो गया और रिपोर्टिंग क्विकली जनरेट हो जाती है, इससे फाइनेंशियल ऑपरेशन जो है एफिशिएंट हो जाते हैं। सो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1, 2 और 4 सही आंसर रहेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नाउ 10th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पब्लिक फंड्स को एफिशिएंटली मैनेज करना। आओ स्टेटमेंट देखते हैं। IFMS इंश्योर्स बेटर कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल, IFMS में एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग होती है, बजट मॉनिटरिंग होती है, फंड यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, इससे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल कर सकती है। सो ये स्टेटमेंट सही है। इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स। ये भी सही है। IFMS कनेक्ट करता है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ट्रेजरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बैंक्स को, इससे फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाती है। ये भी सही है। IFMS इज़ ओनली यूज्ड फॉर टैक्स कलेक्शन। अब ये सही नहीं है। IFMS सिर्फ टैक्स कलेक्शन सिस्टम नहीं है, ये मैनेज और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, बजट को, खर्चों को, पेमेंटों को, अकाउंटिंग को, ट्रेजरी ऑपरेशन को, इसलिए ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई। इट हेल्प्स मेंटेन एक्यूरेट गवर्नमेंट अकाउंट्स। बिल्कुल, ऑटोमेटिक अकाउंटिंग सिस्टम होने की वजह से एंट्रीज एक्यूरेट होती है और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स रिलायबल हो जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट अकाउंट एक्यूरेटली मेंटेन होते हैं। सो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है। चलिए नाउ 11th क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिजिटल गवर्नेंस एंड IFMS। इस पे बेस्ड हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है। सो डिजिटल गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू एफिशिएंट बनाना, ठीक है। सो IFMS भी इसी कंसेप्ट का ही पार्ट है। आओ स्टेटमेंट देखते हैं। IFMS इज़ एग्जाम्पल ऑफ E-गवर्नेंस इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, E-गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट प्रोसेस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिजिटलाइज करना। सो IFMS में बजटिंग, अकाउंटिंग, ट्रेजरी ऑपरेशन, पेमेंट, ये सब ऑनलाइन सिस्टम से मैनेज होता है, इसलिए IFMS फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में E-गवर्नेंस का एग्जाम्पल होता है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट प्रमोट्स पेपरलेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। एग्जैक्टली, IFMS में बिल ऑनलाइन जनरेट हो रहे हैं, डिजिटली अप्रूव भी हो रहे हैं, रिपोर्ट सिस्टम में जनरेट हो रही है, तो इससे पेपर फाइल और रजिस्टर की जो नीड है वो कम हो जाती है, इसलिए ये जो सिस्टम है पेपरलेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करता है। IFMS completely eliminates human supervision in financial management. Now this is not correct। देखो ये एक टिपिकल एग्जाम ट्रैप स्टेटमेंट होती है, जानबूझ के ये लोग ऐसी स्टेटमेंट लिख देते हैं। टेक्नोलॉजी सिस्टम तो ऑटोमेटिक करता है सिस्टम को, उसको, प्रोसेस को, डाटा को स्टोर करता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग, अप्रूवल, वेरिफिकेशन ये तो ह्यूमन ऑफिसर्स ही करेंगे ना, इसलिए IFMS ह्यूमन सुपरविजन को एलिमिनेट नहीं कर सकता, ये रॉन्ग है। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ये सही है। IFMS से फास्टर पेमेंट हो रही है, फाइनेंशियल प्रोसेस बड़ी जल्दी हो रहे हैं, है ना, यूटिलाइजेशन हो रहा है अच्छे से रिसोर्सेज का। सो जैसे मान लो ये एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सैलरीज जो हैं, जो अगर 1 तारीख को रिलीज़ होती हैं तो सभी सरकारी दफ्तरों में 1 तारीख को ही मिल जाती है सबको, पेंशन सबको टाइम पे मिल जाती है। ऐसा तो नहीं होता ना वो अकाउंटेंट भूल ही गया सैलरी क्रेडिट करना, नो, क्योंकि तो डिजिटल प्रोसेस है ना, अपने आप ही हो जाता है, टाइमली हो जाता है, गवर्नमेंट स्कीम्स की पेमेंट फास्ट हो जाती है, इसलिए पब्लिक सर्विस जो है वो डिलीवरी जो है ये एफिशिएंट हो जाती है, ठीक है। सो सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट ही हमारी गलत है, 1 to 4 करेक्ट आंसर है। फिर पूछ रहे हैं इन मैनी स्टेट्स IFMS हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू लिंक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ट्रेजरीज एंड बैंक्स।
Through this system, financial data is recorded centrally and departments can access real-time information regarding budget allocation and expenditures. So ये देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, इसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि IFMS क्या कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, ट्रेजरीज को, बैंक को लिंक कर रहा है और फाइनेंशियल डाटा जो है सेंट्रलाइज सिस्टम में स्टोर कर रहा है ना। आओ अब स्टेटमेंट्स को देखते हैं। IFMS इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंट, ट्रेजरीज एंड बैंक। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये। IFMS सिस्टम, ये जो तीनों सिस्टम बताए इनको कनेक्ट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट बिल्स क्रिएट करेगा, ट्रेजरी उसे वेरीफाई करेगा और बैंक जो है वो पेमेंट को ट्रांसफ़र करेगा। इससे फाइनेंशियल वर्कफ्लो जो है वो इंटीग्रेटेड हो जाता है ना। इट इनेबल सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल डाटा मैनेजमेंट। बिल्कुल IFMS में सारी फाइनेंशियल डाटा जो है सेंट्रल डाटाबेस में स्टोर होती है, गवर्नमेंट इजीली एक्सेस और एनालाइज कर सकती है, इसलिए सेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। IFMS रिस्ट्रिक्ट्स डिपार्टमेंट फ्रॉम मॉनिटरिंग देयर ओन एक्सपेंडिचर। ये सही नहीं है। देखो एक्चुअली IFMS डिपार्टमेंट्स को अलाउ करता है कि अपना बजट यूटिलाइजेशन ट्रैक कर सकते हैं वो, और एक्सपेंडिचर को मॉनिटर कर सकते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। इसलिए IFMS रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, बल्कि मॉनिटर करना इनेबल करता है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर बोल रहे हैं इट इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ये तो होता ही है। डिजिटल रिकॉर्ड होने से ट्रांजैक्शन विजिबल होती है, फाइनेंशियल डाटा इजीली वेरीफाई हो सकता है और अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज़ होती है, इसलिए ट्रांसपेरेंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाती है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, बी ऑप्शन सही रहेगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो 13th में क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एडवांटेजेस ऑफ IFMS। एडवांटेजेस दिए हैं, फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ बिल। बिल्कुल ये है एडवांटेज। IFMS में बिल क्या है, ऑनलाइन जनरेट हो रहे हैं, डिजिटली वेरीफाई हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो रही है, प्रोसेसिंग इस वजह से फास्ट हो जाती है। रिडक्शन इन पेपर वर्क, हाँ जी बिल्कुल। IFMS में पेपर फाइल्स, रजिस्टर, बिल शिल, ये सब क्या है, इनका जो यूज़ है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है, इसलिए पेपर वर्क भी कम हो रहा है। फिर बोल रहे हैं इंक्रीज़ इन द मैनुअल अकाउंटिंग वर्कलोड। अरे ये तो बिल्कुल गलत है। इसका तो ऑब्जेक्टिव ही IFMS का ये है ना कि मैनुअल अकाउंटिंग को रिड्यूस करना। सो सिस्टम में ऑटोमेटिक एंट्रीज हो रही हैं, डिजिटल रिकॉर्ड बन रहे हैं, तो इसलिए मैनुअल वर्कलोड तो इंक्रीज़ हो ही नहीं सकता, तो डिक्रीज़ होएगा। बेटर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये बिल्कुल सही है। IFMS में ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं रिपोर्ट्स को, बजट यूटिलाइजेशन रिपोर्ट्स को, इससे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है बेटर और एक्यूरेट भी हो जाती है। ठीक है, सो ऑप्शन बी हमारे पास सही आंसर रहेगा। फिर 14 में बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी इन IFMS। पहली स्टेटमेंट बोल रहे हैं डिजिटल ऑडिट ट्रायल्स हेल्प आइडेंटिफाई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़। बिल्कुल IFMS में ऑडिट ट्रेल मेंटेन होता है, इसका मतलब होता है कि हर ट्रांजैक्शन का हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है, किस ऑफिसर ने अप्रूव किया था, कब पेमेंट रिलीज़ हुई थी। इससे क्या होता है कि इरेगुलरिटीज़ जो है ईजिली डिटेक्ट हो सकती हैं। फिर बोल रहे हैं IFMS अलाउज ट्रैकिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये भी सही है, सिस्टम में ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग पॉसिबल होता है। कैसे, बिल सबमिशन, ट्रेजरी अप्रूवल, पेमेंट ट्रांसफ़र, ये सब ट्रैक किया जा सकता है। सो ये भी बिल्कुल सही है। फिर बोल रहे हैं IFMS एलिमिनेट्स फाइनेंशियल ऑडिट एंटायरली। ये तो है ही नहीं पॉसिबल। देखो जो भी हमारी ऑडिट अथॉरिटीज़ हैं, कैग हो गया या इंटरनल ऑडिटर हो गए, ये तो अब भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट ही है ना। सो IFMS ऑडिट को ईजी बना रहा है, एलिमिनेट नहीं कर रहा है। इट स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये भी सही है, डिजिटल सिस्टम में ऑफिसर का एक्शन रिकॉर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्लियरली ट्रेसेबल होती है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर रहेगा। नाउ 15th में देखो, ध्यान से पढ़ेंगे पैराग्राफ को। A government introduced IFMS to improve financial transparency and reduce delays in processing payment। ठीक है, गवर्नमेंट ने IFMS को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया, क्यों, ताकि फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो और जो पेमेंट्स के लिए जो प्रोसेसिंग है वो उसमें कोई डिले ना हो। डिपार्टमेंट्स कैन मॉनिटर देयर एक्सपेंडिचर, सही बात है, जनरेट रिपोर्ट्स, बिल्कुल, एंड ट्रैक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, है ना, सही बात है, सब कुछ सही बोल रहे हैं। आओ अब स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोल रहे हैं हमें। IFMS सपोर्ट्स मॉनिटरिंग ऑफ डिपार्टमेंटल एक्सपेंडिचर। सही बात है, डिपार्टमेंट्स IFMS में देख सकते हैं कितना बजट एलोकेट हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, कितना बैलेंस रिमेनिंग है। सो ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। इट इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट फाइनेंसेस। बिल्कुल,
डिजिटल रिकॉर्ड होने से फाइनेंशियल डाटा विजिबल होता है, ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल होते हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी इनकी इम्प्रूव हो जाती है। फिर IFMS प्रिवेंट्स प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। अब ये सही नहीं है, IFMS एक्चुअली फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करता है ना, प्रिवेंट बोला है पर इन लोगों ने, याद रखना ये छोटे छोटे शब्द हमें कई बार दिखते ही नहीं है। प्रमोट कहीं पढ़ के तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे हम, तो इन चीज़ों में ध्यान रखना है आपने, ठीक है। IFMS फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को जनरेट करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट इन्हांसेस एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। IFMS से फास्टर प्रोसेसिंग, बेटर मॉनिटरिंग और एक्यूरेट रिपोर्टिंग पॉसिबल होती है, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाता है। सो सिर्फ थर्ड वाली गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट हमारी सही है, ठीक है। नाउ 16th क्वेश्चन, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंड फ्लो मैनेजमेंट इन IFMS। सो IFMS में जो फंड फ्लो सिस्टम है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट फंड्स का मूवमेंट ट्रैक करना, एलोकेशन से लेकर के जब तक फाइनली एक्सपेंडिचर ना हो गया तब तक का। IFMS ट्रैक्स द फ्लो ऑफ फंड फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट्स। बिल्कुल, IFMS में गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है कि फ़ंड कहाँ एलोकेट हुआ, किस डिपार्टमेंट को मिले, किस स्कीम में यूज़ हुए, फाइनल पेमेंट किस बेनिफिशियरी को गया, इसलिए फंड फ्लो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाता है सिस्टमेटिकली। बिल्कुल, इट अलाउज मॉनिटरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर बाय डिपार्टमेंट। बिल्कुल, डिपार्टमेंट IFMS पोर्टल पर देख सकते हैं कि कितना बजट एलोकेट हुआ था, कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, कितना बैलेंस रिमेनिंग है, इससे डिपार्टमेंट अपना एक्सपेंडिचर को मॉनिटर कर सकता है। 3 में बोल रहे हैं IFMS रिस्ट्रिक्ट फंड एलोकेशन टू डिपार्टमेंट। दिस इज नॉट करेक्ट। नाउ फंड एलोकेशन का डिसीजन फाइनेंस डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग होता है। IFMS तो सिर्फ फंड एलोकेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है और ट्रैक कर रहा है ना, इसलिए IFMS फंड एलोकेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। इट इम्प्रूव्स फाइनेंशियल कंट्रोल। हाँ, ये सही है, IFMS रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा है, रिपोर्टिंग को जनरेट करके दे रहा है, इससे गवर्नमेंट को बेटर फाइनेंशियल कंट्रोल मिलता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। 17th में पूछ रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑटोमेशन इन IFMS। ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, मैनुअल प्रोसेसेस को डिजिटल सिस्टम में से रिप्लेस करना, है ना। आओ स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ऑटोमेशन रिड्यूसेस मैनुअल एरर इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देखो, मैनुअल अकाउंटिंग में कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकती हैं, कोई एरर 2 बार हम लिख लेते हैं, डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है, डाटा एंट्री में प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटोमेटिक सिस्टम में तो ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेशन सारी ऑटोमेटिक होगी, डाटा वैलिडेट प्रोवाइड हो जाता है, इसलिए एरर जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। इट स्पीड्स अप प्रोसेसिंग ऑफ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ये भी सही है। IFMS में तो बिल्स ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं ना, अप्रूव भी डिजिटली हो रहे हैं और पेमेंट भी इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, इसलिए डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट हो जाती है। IFMS प्रिवेंट्स जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगेन प्रिवेंट्स, ये देख रहे हो, ये प्रिवेंट लिखा है ना इन लोगों ने, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसे ऐसे शब्द यूज़ कर देंगे तो हमें कहीं कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली IFMS फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करता है, प्रिवेंट नहीं करता है, ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गई। ऑटोमेशन हेल्प्स इम्प्रूव एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, ऑटोमेशन से प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है, वर्कलोड भी कम हो जाता है और डाटा भी हमें बिल्कुल एक्यूरेट मिलता है, ठीक है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। 1 to 4 सही आंसर रहेंगे हमारे। फिर हमारे पास है 18th, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। अंडर IFMS गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपलोड फाइनेंशियल डाटा, कहाँ अपलोड करते हैं, ऑन अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म। इससे क्या होगा, दिस अलाउज फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एंड ऑडिटर क्या अलाउ करेंगे, टू एनालाइज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। बिल्कुल, डिपार्टमेंट फाइनेंशियल डाटा सेंट्रलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट और ऑडिटर उसको इजीली एनालाइज करते हैं, यही है इस बात का निचोड़। आइए अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। IFMS यूजेस सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल डाटा सिस्टम। बिल्कुल, IFMS में सारे फाइनेंशियल डाटा सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस में स्टोर होती हैं, ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए सेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल सिस्टम यूज़ होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट इम्प्रूव्स एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है इजीली एक्सेस कर सकते हैं बजट डाटा, हमारे रिपोर्ट्स या ट्रांजैक्शन की डिटेल, इसलिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल हो जाती है। IFMS एलिमिनेट्स द नीड फॉर ऑडिटर, ये गलत है। एलिमिनेट कहाँ कर रहा है ये ऑडिटर को, हमारे तो जो ऑडिट अथॉरिटीज़ हैं वो अब भी गवर्नमेंट फाइनेंशियल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट पार्ट ही हैं, है ना, इसलिए ये बात गलत बोल दी इसने। इट सपोर्ट्स बेटर फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सही बोल रहा है, फाइनेंशियल एनालिसिस जो है वो बेटर हो जाता है। सो बी ऑप्शन जो है सही रहेगा हमारे पास।
नाउ 19 में बोल रहे हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग व्हाट गवर्नमेंट अकाउंटिंग अंडर IFMS। ठीक है, IFMS इम्प्रूव्स एक्यूरेसी ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। बिल्कुल जी सही है, ऑटोमेशन और डिजिटल रिकॉर्ड्स की वजह से अकाउंटिंग एंट्रीज एक्यूरेट होती रहती हैं हमारी, और जो कैलकुलेशन का जो कोई गड़बड़ है तो वो रिड्यूस हो जाता है। सो ये सही है। इट फैसिलिटेट्स टाइमली प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ये भी सही है। ट्रेडिशनल सिस्टम में अकाउंट्स प्रिपरेशन में काफ़ी डिले होता है, IFMS में रियल टाइम एंट्रीज होती हैं और ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेट होती हैं, इसलिए अकाउंट्स टाइमली प्रिपेयर हो जाते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। IFMS एलिमिनेट्स फाइनेंशियल रेगुलेशन। ये सही नहीं है। एलिमिनेट्स, देखो ये शब्द है ना, तो फाइनेंशियल रेगुलेशंस जो हैं वो अब भी फॉलो करने पड़ेंगे। IFMS सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन को डिजिटल बना रहा है, रेगुलेशंस को एलिमिनेट नहीं कर रहा है ये। इट सपोर्ट्स एफिशिएंट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल, IFMS फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाता है। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। नाउ इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अ स्टेट गवर्नमेंट यूज़ IFMS किस लिए? टू लिंक ट्रेजरी ऑफिस, बैंक एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, थ्रू दिस इंटीग्रेशन से क्या होगा? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड डिजिटली एंड रिपोर्ट्स कैन बी जनरेटेड क्विकली। बिल्कुल, IFMS इन सबको इंटीग्रेट कर रहा है। आओ अब स्टेटमेंट देखते हैं। IFMS प्रमोट्स इंटीग्रेशन अमंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, IFMS तो ट्रेजरी, बैंक डिपार्टमेंट इन सबको इंटीग्रेट कर रहा है ना। इट इंश्योर्स डिजिटल रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बिल्कुल, हर ट्रांजेक्शन, बिल सबमिट हुआ, ट्रेजरी ने अप्रूव किया, पेमेंट हुई, ट्रांसफ़र की नहीं, ये सब डिजिटली रिकॉर्ड हो रहा है। IFMS प्रिवेंट जनरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। अगेन देखो प्रिवेंट, सो ये तो प्रिवेंट पढ़ते ही गलत हो गया, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिल्कुल, डिजिटल सिस्टम होने की वजह से फास्टर ट्रांजेक्शन हो रही है, रिपोर्टिंग बिल्कुल सही बन रही है। सो सही आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, चलिए, सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास। अब हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई स्पेसिफिक डाउट है तो कमेंट करना नहीं भूलना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ओके, टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।